नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात करेंगे भारतीय खुफिया एजेंसी रा के कारनामों की। ये कारनामे ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन में छपे हैं, जिसकी सनसनीखेज रिपोर्ट को लेकर सनसनी फैली हुई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रा ने पाकिस्तान में चुन चुन कर 20 आतंकियों का सफाया कराया। हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या गरीब पाकिस्तानियों को मोटी रकम देने का आरोप है। रिपोर्ट की माने तो भारतीय एजेंटों ने गोलाबारी को अंजाम देने के लिए कथित तौर पर इस्लामिक जिहादियों को भर्ती किया, उन्हें भरोसा दिलाया कि वे काफिरों को मार रहे हैं, जिसके चलते लाहौर में एक खालिस्तानी आतंकी का सफाया हो गया। गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2019 में भारत की खुफिया एजेंसी रा ने साहसिक दृष्टिकोण अपनाया। इसके पीछे पुलवामा अटैक की घटना एक बड़ा कारण बनी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रा सीधे तौर पे पीएम के कार्यालय से निर्देशित होती है। इनमें से ज्यादातर काम रा दुबई में अपने स्लीपर सेल के जरिए करा रही है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विदेशों में टारगेटेड किलिंग कराना कभी भी भारत की नीति नहीं रही है और इस तरह की रिपोर्ट भारत के खिलाफ महज प्रोपेगेंडा है। रिपोर्ट में रा के पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि अधिकांश संभावना यह है कि ये हत्याएं स्वयं पाकिस्तान ने ही कराई हों। इस बात को भारत में अन्य लोगों ने भी दोहराया। हालांकि पाकिस्तानी एजेंसियों ने इसका खंडन करते हुए कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले 2 दर्जन से अधिक असंतुष्टों या उनको आतंकी कहें, उनको हाल में ही उनके जीवन के लिए खतरा बताकर सीधी चेतावनी जारी की गई थी। पाकिस्तान में 3 कथित आतंकियों ने यह भी कहा कि उन्हें भी ऐसी चेतावनी दी गई थी। उन तीनों का दावा है कि जिन अन्य लोगों ने धमकियों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी, वे अब मर चुके हैं। पाकिस्तानी अधिकारी सार्वजनिक रूप से हत्याओं को स्वीकार करने में अनिच्छुक रहे हैं, क्योंकि अधिकांश निशाने पर जाने माने आतंकवादी और गैर कानूनी आतंकवादी समूहों के सहयोगी हैं, जिन्हें इस्लामाबाद लंबे समय से शरण देने से इनकार करता रहा है, जबकि वो वहीं पनाहगाह लिए हुए थे। एयर इंडिया विमान अपहरण में शामिल जाहिद अखुंद उर्फ जहूर मिस्त्री, जैसे मोहम्मद के कमांडर शाहिद लतीफ, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर और मोस्ट वांटेड सलीम रहमानी की हत्या कराने के लिए गरीब पाकिस्तानियों को चुना, जिन्हें भारी रकम अदा भी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि रा ने इजरायल की मोसाद और रूस जैसी केजीबी खुफिया एजेंसियों से प्रेरणा ली, जो विदेशी धरती पर टारगेट किलिंग से जुड़े हुए रहते हैं। रिपोर्ट की माने तो सऊदी पत्रकार और असंतुष्ट जमाल खगोशी की 2018 में सऊदी दूतावास में हत्या कर दी गई थी। सीधे तौर पे रा के अधिकारियों ने अपने लिए उदाहरण के तौर पे इस हत्या को स्वीकार किया। जमाल खशोगी की हत्या के कुछ महीने बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों के बीच इस बात पर बहस हुई थी कि कैसे मामले में कुछ सीखा जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट में दावा है। रिपोर्ट की माने तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बैठक में कहा कि अगर सऊदी ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अपने शत्रुओं पर सख्ती डाले बिना हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गार्जियन ने ऐसे दस्तावेज देखे हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है या सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी को जेम्स बॉन्ड के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन गार्जियन खुद खबर के आखिर में आते आते वेरीफाई करने से इनकार कर देता है। तो चुनावी मौसम में इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीएस सोढ़ी, रक्षा विशेषज्ञ किरोड़ी सिंह, सामरिक विशेषज्ञ विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल किरोड़ी सिंह जी से, आप इस खबर के क्या निहितार्थ निकालते हैं, क्या मायने हैं गार्जियन में छपे इस खबर के? गार्जियन एक डेली न्यूज़पेपर है
और वो निरंतर रूप से किसी न किसी रूप की रिपोर्ट देता है भारत के आंतरिक मामलों में, दूसरे देशों के मामलों में, और उसको सामान्यतः लोग बड़ा प्रतिष्ठित अखबार मानते हैं कि उसकी जो रिपोर्टिंग होता है उसमें सत्यांश होता है। अभी जो भारत को लेके, भारत की राह को लेके और भारत का जो आतंकवाद के विरुद्ध नीति है उसको लेके जो रिपोर्ट दी है, इसको दो सकते हैं। एक तरफ तो भारत में अभी चुनाव का वक्त चल रहा है और चुनाव में भारत के राजनेता हैं, वो भारत की जनता को ये मैसेज दे सकते हैं कि देखिए भारत आतंकवाद को लेके किसी भी रूप में टॉलरेंट नहीं है। अगर कोई भी देश आतंकवाद फैलाता है तो उसको नियंत्रण करेंगे, घर में घुस के मारेंगे। इस तरह की बात हमारे विदेश में रक्षा मंत्री ने भी कही है, जबकि हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत की ऐसी कोई नीति नहीं है। क्योंकि इस जो स्टेटमेंट आया है भारत के नेताओं का, भारत के मंत्रियों का चुनाव के दौरान, वो पाकिस्तान उसको यूज करना चाहता है कि देखिए भारत ने एडमिट कर लिया है। एक तरफ गार्जियन में रिपोर्ट है, दूसरा भारत ने एडमिट कर लिया है। कनाडा और अमेरिका भारत पे पहले से आरोप लगा रहे हैं कि भारत दूसरे देशों में की जमीन पे वहां के नागरिकों की भी हत्या करने को तैयार है आतंकवाद के लिए। लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है, भारत कहीं भी आतंकवाद का विरोधी है, आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है और टारगेट किलिंग से इनकार करता है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में एक किस्सा बताया गया है कि हाई प्रोफाइल खालिस्तानी नेता परमजीत सिंह पंजवार की मई 2023 में हत्या कर दी गई थी। दस्तावेजों के अनुसार माना जाए तो भारतीय एजेंटों ने इसके लिए पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का इस्तेमाल किया और उन्हें बताया गया कि अगर आप इनकी हत्या करते हैं तो ये एक तरीके की काफिर की हत्या होगी, जो पवित्र हत्या मानी जाती है इस्लाम में। जिहादी नेटवर्क तक पहुंच पाने के लिए एजेंटों ने कथित तौर पर केरल के पूर्व आईएस लड़ाकों से मदद मांगी, जो आईएस के लिए लड़ने के लिए अफगानिस्तान गए थे, लेकिन 2019 के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और राजनयिक चैनलों के जरिए उन्हें वापस लाया गया था। पाकिस्तानी एजेंसियों की जांच के अनुसार पंजवार की हत्यारा, जो बाद में पकड़ा गया था, ने कथित तौर पर सोचा कि वह पाकिस्तानी तालिबान के लिए काम कर रहा है और बद्री 313 बटालियन के निर्देशों पे उसे काम मिला हुआ है, जो इस्लाम के दुश्मन को मारकर खुद साबित करना चाहता था। जी सोढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस कहानी पर आपको भरोसा है कि इराक को टारगेट किलिंग इस तरीके से कराती है? जी सोढ़ी साहब। जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। भारत ने कई बार पहले साफ किया है कि ना भारत की नीयत है और ना ही नीति है किसी भी विदेशी देश में किसी भी विदेशी नागरिक को मारना, और ये कई बार भारत ने साफ किया है। लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज कहना चाहूंगा प्रसून जी, अब वो वक्त आ चुका है जब भारत को औपचारिक तौर से एक कानून बनाना चाहिए, जैसे 2001 में अमेरिका ने पेट्रियट कानून बनाया था, जिसके तहत अमेरिका अपने देश के दुश्मनों को दुनिया के किसी कोने में मार गिराता है। फिर उसने ओसामा बिन लादेन के साथ किया या अयमन अल जवाहिरी के साथ किया। भारत ने कई दशकों तक ये आतंकवादियों का कहर सहा है, हमारे हजारों लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम में पाकिस्तान को खुलेआम बोला है कि ये आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, लेकिन अमेरिका और चीन कभी भी पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने देते हैं। तो पहली बात तो ये भारत कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। कोई भी विदेशी देश में कोई भी आदमी मरा, भारत सरकार का उसमें ना कभी हाथ था, ना है, ना रहेगा। इसी के साथ इस रिपोर्ट में एक किस्सा और बताया गया है। इसमें बताया गया है सितंबर 2023 में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर रियाज अहमद की हत्या पर पाकिस्तान का मानना है कि हत्यारे को टेलीग्राम चैनल के जरिए संपर्क किया गया और उसमें आईएस के लिए जो लोग लड़ना चाहते थे उन्हें रॉ एजेंटों द्वारा भर्ती किया गया। दावा किया गया कि हत्यारा लाहौर का 20 साल का मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसने कथित तौर पर पाकिस्तानी जांचकर्ताओं को बताया कि उससे वादा किया गया था कि अगर वह पाकिस्तान में एक काफिर को मारने में सफल हो जाता है तो उसे आईएस के लिए लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा जाएगा। लक्ष्य के रूप में उसे अहमद को पेश किया गया। अब्दुल्ला ने रावलकोट की एक मस्जिद में सुबह की नमाज के दौरान अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया।
हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी। विपिन शर्मा जी, मैं केवल ये समझना चाह रहा हूं कि इस रिपोर्ट में जिस तरीके से रॉ को जेम्स बॉन्ड बना दिया गया है और कुछ तथ्य हैं, कुछ उसमें मिली भगत है, कुछ मिलावट है, उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरे से पहले जो दो वरिष्ठ विश्लेषकों ने, जो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, तो उन्होंने जब अपने विचार रखे, मैं पूरी तरह से उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मुद्दा गंभीर है और मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तक ये बात पहुंचे। बहुत जरूरी है कि विदेशी मीडिया, विदेशी ताकतें ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के जो कदम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग उस कगार पे पहुंच गए कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं। अभी विश्व की 5वीं बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है, और आने वाले वक्त में, जैसे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम लोग विश्व की 3री सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। तो ये नया हिंदुस्तान है, न्यू इंडिया है। यहाँ पर ये दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता है। वो दौर निकल गया 1962 का, जब हम लोग चीन के साथ भिड़े थे, और यहाँ पर हमने 2020 में भी दिखाया, ये यहाँ पर पहले डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ था। तो यहाँ पर ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो इंस्टिगेटर्स हैं, परपेट्रेटर्स हैं, जो शय देते हैं या बढ़ावा देते हैं, चाहे आप स्लीपर मॉड्यूल्स के माध्यम से बोले या जो बाकी घुसपैठी घुसा देते हैं अंदर, जितने जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर पहले भी हमने देखा कि, क्योंकि ये बात समझने की आवश्यकता है कि चीन दुश्मन नंबर 1 है और दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है। तो यहाँ पर जो ये दावा करा जा रहा है, और हम लोग विदेशी मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं जताते, वो बिल्कुल उसको हम सरे से खारिज करते हैं। यहाँ पर विपिन जी, एक सवाल और उठ रहा है इस रिपोर्ट के साथ। विपिन जी, वहां पर अगर हम वहां की बात करें, विपिन जी, जो वहां पर मेरी आवाज आ रही है आपको? उसकी जो नीतियों में खामियां है वो उनको दिखती नहीं है। यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह से अंतरकलह मचे, आपस में गृह युद्ध छिड़े, तो वो हम होने नहीं देंगे। विपिन जी, इस रिपोर्ट में एक बात बार बार उल्लेखित किया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम आतंकवादियों को मारा जा रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात की जाए या गार्जियन की बात की जाए, ये अखबार इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो भारत कर रहा है, और वो गाजा पट्टी से में जो उनके खिलाफ रोष पैदा हो रहा है वो भारत की ओर मोड़ना चाह रहे हैं। क्या ऐसा है? मैं, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, आप बधाई के पात्र। मैं यही इंतजार कर रहा था आप ये सवाल पूछे। देखिए, ये एक फेक नैरेटिव स्प्रेड करा जा रहा है और एक गलत परसेप्शन है ये कि यहाँ पर कि हिंदुस्तान, अगर हम यहाँ पर अल्पसंख्यकों की भी बात करें या बहुसंख्यकों की बात करें, सब महफूज है, सुरक्षित है। और यही अगर हम चीन की बात करें, वहां अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या हाल है। तो ये जो विदेशी मीडिया है, इनका प्रोपेगेंडा है, फेक प्रोपेगेंडा है, फेक नैरेटिव है, फेक नैरेटिव है। आपको बताया, इस रिपोर्ट में एक किस्सा है कि जैसे मोहम्मद के कमांडर और भारत के सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक शाहिद लतीफ को कथित तौर पर मारने के लिए कई बार प्रयास किए गए थे। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। अंत में दस्तावेजों का दावा है कि एक अनपढ़ 20 वर्षीय पाकिस्तानी, जिसने अक्टूबर में पाकिस्तान में हत्या को अंजाम दिया था, उसे कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में रॉ द्वारा भर्ती किया गया था, जहां वह अमेजन पैकेजिंग गोदाम में बेहद कम वेतन पर काम कर रहा था। पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने पाया कि उस व्यक्ति को लतीफ का पता लगाने के लिए एक गुप्त भारतीय एजेंट द्वारा कथित तौर पर 15 लाख पाकिस्तानी रुपए का भुगतान किया गया। युवक ने सियालकोट की एक मस्जिद में लतीफ को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके कुछ ही देर बाद उस साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि रॉ पीछे से काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं। जरूरी बात बोलना चाहता हूं। देखिए जी, जब कश्मीर का हमारा युवा गुमराह हो गया था, अपने ही फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गए थे, तो वहां पर उसके पीछे कौन था जो शह दे रहा था? तो वो भी जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। तो असल मायने में जो नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, तो ये विदेशी ताकतें हैं। ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। और यहाँ पर हमने संकल्प ले लिया है कि हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, महाशक्ति भी बनाएंगे। किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जरूरी बात है कि जो टारगेट किलिंग की बात हो रही है, वो असली में कश्मीर में होती आई थी। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा मैं कि 2014 के बाद
और ये भी बात सबको पता है इस समय कि जो एक दौर था सीरियल ब्लास्ट का, जब ये आतंकी ऐसी गतिविधियां होती थी तो उस पर नकेल कसी गई है, एक विराम लग गया है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि अब दुश्मन को समझ आ गया है कि यहाँ पर हम लोग उनका कड़े से मुकाबला करेंगे, किरोड़ी सिंह जी, भाषा में उनको जवाब देंगे। जी जी, किरोड़ी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि एक के बाद एक भारत में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, फिर भी भारत पे दबाव बनाया जाता है कि आप टारगेट किलिंग कर रहे हैं? भारत के ऊपर इस तरह का दबाव बनाने का क्या मकसद है? देखिए प्रसून जी, भारत पे दबाव बना रहे हैं, लेकिन भारत में दुर्भाग्य से यह है कि चुनावी राजनीति में इसी गार्जियन की रिपोर्ट पे हमारे राजनेता बोस्ट कर रहे हैं कि भारत घर में घुस के मारता है, भारत आतंकवादियों को मारता है। तो हमारे जो नेता हैं शीर्ष पे, उनको स्वीकार क्यों कर रहे हैं? वो हमारे विदेश मंत्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मंत्री ये कह रहे हैं कि जहां भी आतंकवाद होगा भारत घर में घुस के मारेगा। लेकिन आतंकवाद को लेके भारत ने अभी यूएन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया का प्रस्ताव आया, भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल इस्लाम की बात मत करो, किसी भी तरह का फोबिया हो, चाहे भारत के विरुद्ध हो, हिंदू के विरुद्ध हो, क्रिश्चियन के विरुद्ध हो, सबके लिए प्रस्ताव होना चाहिए। इससे पहले 90 के दशक में भारत ने यूएन जनरल असेंबली में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का प्रस्ताव रखा, जो विश्व समुदाय ने आज तक स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण आप बेहद अहम बात करें किरोड़ी सिंह जी, जिसके कारण ही एयर इंडिया विमान अपहरण में दोषी कश्मीरी आतंकवादी जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अखुंद की हत्या के बारे में पाकिस्तानी दस्तावेजों में कहा गया है कि एक रॉ हैंडलर ने अखुंद की गतिविधियों और उनके स्थान में जानकारी देने के लिए भुगतान किया था। उसने कथित तौर पर एक पत्रकार होने का नाटक करते हुए सीधा संपर्क किया। रॉ का ये जो एजेंट था, इसको अफगानी महिला बताया जाता है। मार्च 2022 में कराची में गोलाबारी और हत्या को अंजाम देने के बाद अफगान नागरिकों को कथित तौर पर लाखों रुपए का भुगतान किया गया। वे सीमा पार भाग गए, हालांकि उनके आकाओं को बाद में पाकिस्तानी एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले को देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते मालूम है कितने तल्ख हैं, लेकिन उसके लिए भी भारत की खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराना कहां तक उचित होगा? जय सोढ़ी साहब। प्रसून जी, भारत एक ऐसा देश है जो भी कार्रवाई करता है छाती ठोक के बोलता है। हमने 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने कबूला, हमने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बताया हम पाकिस्तान की तरह कायर देश नहीं है जो करते कुछ और है बोलते कुछ है। तो भारत का इन 20 आतंकवादियों का पाकिस्तान में मारे जाने के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सारी एक साजिश है पाकिस्तान की और फॉरेन मीडिया की, ताकि भारत को एक गलत लाइमलाइट में दिखाया जाए, क्योंकि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति की तरह उभर तो रहा है। आज भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इतने मान सम्मान और इज्जत है कि दुनिया का हर देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। दुनिया इस रिपोर्ट में एक और किस्सा सुनाया गया है सोढ़ी साहब, इस रिपोर्ट में एक और किस्सा सुनाया गया है। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर और भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल सलीम रहमानी की हत्या की योजना भी कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात के बाहर रची गई थी। दुबई से लेन देन की रसीदों से पता चला है कि हत्यारों को लाखों रुपए का भुगतान किया गया। रहमानी के हत्यारों को भरोसा दिलाया गया था कि वह एक सशस्त्र डकैती में शामिल होने के कारण उसकी हत्या करना जरूरी है। अब मैं समझना चाह रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार के नाते विपिन जी कि ये जो एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, तो करा कौन रहा है हत्याएं, और दूसरा इसको हर तरीके से मोड़ के जोड़ के कुछ तथ्यों का भारत एक कहानी के तौर पे बना देना कितना उचित होगा? विपिन जी। देखिए, लाल किले की प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया था। उन्होंने बोला था देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, विस्तारवाद और आतंकवाद। जब उन्होंने आतंकवाद की बात करी तो इशारा पाकिस्तान की तरफ था, और जब विस्तारवाद की बात करी, एक्सपेंशनिज्म, वो चीन की तरफ इशारा था। तो यहाँ पर हिंदुस्तान अमन पसंद मुल्क है, ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमारी
जो कूटनीति है, फॉरेन पॉलिसी है, बड़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर हम लोग शांति चाहते हैं। हम लोग भली भांति जानते हैं कि चीन जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, बाज नहीं आएगा। और हमने इन्हीं चीनियों को खदेड़ा था पीछे, अभी जब ये घुसपैठ अंदर कर रहे थे, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और ये लोग तो कोरोना काल में भी बाज नहीं आए। तो जब थोड़े समय के लिए हमारी फौज तो 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है, जब संयुक्त गश्त, जब हिंदुस्तानी सेना और आईटीबीपी जब गश्त लगाते हैं कोरोना काल में, थोड़े समय के लिए उसको स्थगित करा या तो वहां पर भी ये लोग चीनी बाज नहीं आए। वो अलग बात है, हमने इनको पीछे खदेड़ दिया। तो यहाँ पर बड़ी जरूरी बात है कि यहाँ पर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम लोग संवाद में विश्वास रखते हैं, संवाद में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर इन आरोपों को मान लिया जाए कि इन आरोपों में कोई तथ्य है तो सबसे पहले किलिंग होती, टारगेट किलिंग दाऊद इब्राहिम की। का जिक्र करा, उल्लेख करा, विस्तारवाद और आतंकवाद, मैं साथ में जोड़ूंगा कट्टरवाद। तो यहाँ पर जो कट्टरपंथ है, रेडिकलाइजेशन, वो और इंस्टिगेटर जो परपेट्रेटर्स बैठे हैं पीछे शह देने वाले, तो इन लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। जी, इन लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट की पे अगर भरोसा करते हैं तो पहला सवाल यही उठता है कि भारत को अगर टारगेट किलिंग करनी होगी तो दाऊद को क्यों नहीं मारेगा। हमारे साथ किरोड़ी सिंह जी हैं। दाऊद की आप इस जियोपॉलिटिकल उसमें क्या इनकी भूमिका देखते हैं, किरोड़ी सिंह जी? देखिए प्रसून जी, दाऊद भारत से भाग के गए हैं और भारत में से डिक्लेयर्ड आतंकवादी हैं, और पाकिस्तान को बार बार भारत डोजियर दे चुका है, रिक्वेस्ट कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का विक्टिम है। पाकिस्तान ने इसी आतंकवाद के चक्कर में ईरान और अफगानिस्तान से अपने रिश्ते बिल्कुल बिगाड़ लिए हैं। तो आज पाकिस्तान जो रिपोर्ट आई है गार्जियन में, उसको यूज करके भारत को घसीटना चाहता है और ये कह रहा है कि ये सब भारत करवा रहा है। आपने सही कहा कि अगर भारत करवाता तो दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं मरवाता, अगर भारत को ही करना होगा, क्योंकि भारत ने तो उसको सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो भारत पे ये आरोप लगा के पाकिस्तान ये प्रूव करना चाहता है कि भारत दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है। सोढ़ी साहब, आपसे भी यही सवाल है, 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा कि आखिर दाऊद को क्लीन करने में कहां प्रॉब्लम आ रही है, या क्या भारतीय सामरिक क्षमता पे कोई सवाल है? प्रसून जी, भारत की ना तो नियत रही है, ना ही नीति रही है किसी भी विदेशी देश में किसी भी आदमी को मारना, और यही कारण है कि हमने आज तक किसी को किसी विदेशी देश में ना मारा है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका बेटा हो। तो भारत जहां तक है, भारत बिल्कुल एक शांति प्रिय देश है। हम कानून प्रक्रिया में पूरा विश्वास करते हैं और हमें विश्वास है कि जो भी भारत के साथ विश्वासघात करेगा, इंटरनेशनल लॉज है, नेशनल लॉज है, जिसके तहत उसे पूरी सजा मिलेगी। कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही लाया जाएगा दाऊद को भी, ऐसा आपका मानना है? विपिन शर्मा जी, 30 सेकंड में जानना चाहता हूं, आखिर इतनी सारी हत्याएं हुई हैं तो किया किसने इन हत्याओं को? देखिए, सीधी बात है, ये विदेशी ताकतों का हाथ है और वो लोग चाहते नहीं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और आपस में यहाँ पर अंतर कले मच जाए, गृह युद्ध कर जाए, और ये हम होने नहीं देंगे। तो क्या एक बार कयास लगाए जा रहे हैं कि इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तानी सेना भी हो सकती है? हम लोग सब एक है वही, और यही अपेक्षा करी जाती है कि हम इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दें। हम लोग सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा मुल्क है पूरे विश्व में कि जहाँ पर समाज का सारे तबके महफूज है, सुरक्षित है, वो हिंदुस्तान है। जी जी, तो समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।